हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू की। जी हाँ, हम राजस्थान ज्योग्राफी का एमसीक्यू था और आज हम बात करेंगे राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग क्या थे, उनको संदर्भ में कुछ नीतियाँ वीतियाँ हैं कि नहीं है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है और उनके विकास के लिए कुछ परियोजना या कार्य किए गए कि नहीं किए गए, वो सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर राजस्थान का उद्योग। चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, राजस्थान के उद्योगों की बात करें, पहला प्रश्न है राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग कौन सा आता है। राजस्थान की बात करें कि इस राजस्थान का सबसे परंपरागत और प्राचीन उद्योग की बात करें वो कौन सा आता है, तो मेरे गुरुओं यहाँ से आपके आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। किसकी बात करेंगे? सूती वस्त्र उद्योग जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं परंपरागत उद्योग के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से एक चीज और देखते हैं, एक मिनट। यदि हम यहाँ से बात करें कि सर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ और इसको लेकर के कुछ बातें यहाँ से आ जाते हैं। क्या 100% बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से आ जाते हैं, खास करके इस सूती वस्त्र उद्योग को लेकर के। एक तो यहाँ से आता है सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, एक तो आ जाए कि गुरुजी राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक विकास, तो मेरे गुलगुलो इसका सबसे अधिक विकास जो हुआ है ये भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर। और इसीलिए इस भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी और टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। इसके अलावा यदि हम इसी सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यहाँ पर आपके आ जाएगा वस्त्र उद्योग है। और राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग को लेकर के आपके एग्जाम में एक दो बातें और पूछी जा सकती हैं, और वो ये कि राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग की पहली इकाई जो है ये कौन सी है और कहाँ स्थापित की। तो राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग की पहली इकाई, उसका नाम आ जाता है द कृष्णा मिल्स। वस्त्र इकाई कौन सी है? द कृष्णा मिल्स की बात करें, और ये जो द कृष्णा मिल्स है ये आपके ब्यावर के अंदर है। द कृष्णा मिल्स की बात करें ये आपके ब्यावर में है, और इसकी स्थापना जो है ये की गई थी 1800, इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1889 के अंदर की गई थी। और ये स्थापना की गई थी आपके सेठ दामोदर दास के द्वारा। सेठ दामोदर दास जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सूती वस्त्र उद्योग इसका सबसे अधिक विकास भीलवाड़ा के अंदर हुआ। और ये जो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें इसकी पहली इकाई जो आती है ना, इसकी पहली इकाई उसका नाम है द कृष्णा मिल्स, और ये ब्यावर के अंदर है। और इसकी स्थापना 1889 के अंदर की गई थी सेठ दामोदर दास के द्वारा। चलो एक तो बात यहाँ से होगी। अब दो चार नाम और हैं, तो एक नाम आपके यहाँ से और आता है चीनी उद्योग। जब आया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सर चीनी उद्योग की बात करें, इस चीनी उद्योग की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और कहाँ कहाँ पर आ जाते हैं। यदि चीनी उद्योग की बात करें तो इसकी इकाइयों से प्रश्न आता है। चीनी उद्योग की इकाइयों से प्रश्न आता है मेरे बच्चों। और राजस्थान के अंदर चीनी उद्योग की पहली जो इकाई है इसका नाम है मेवाड़ शुगर मिल्स। इसका नाम है मेवाड़ शुगर मिल्स, ये इसका नाम आ जाता है। जी हाँ, मेवाड़ शुगर मिल्स इसका नाम आ जाता है। और इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में की गई थी। ये कहाँ पर है? तो ये स्थापना थी, इसका स्थापना की गई थी आपके भोपाल सागर चित्तौड़ में। भोपाल सागर चित्तौड़ की बात करें यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और कब? वर्ष 1932 के अंदर। तो पहली इकाई मेवाड़ शुगर मिल्स के रूप में, मेवाड़ शुगर मिल्स के रूप में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापना की गई थी 1932 के अंदर। इसके अलावा नंबर 2 की बात करें, दूसरी जो इकाई आ जाती है नंबर 2, इसका नाम है आपके गंगानगर, गंगानगर शुगर मिल्स। जी हाँ, गंगानगर शुगर मिल्स। और मेरे बच्चों ये जो है ना गंगानगर शुगर मिल्स, ये आपके गंगानगर के अंदर है। ये आपके है गंगानगर के अंदर। इसके अलावा ये जो गंगानगर शुगर मिल्स है इसके साथ साथ एक दो स्टेटमेंट आपको और पढ़ लेने हैं। एक तो ये कि सरकार द्वारा अधिग्रहण, एक तो याद रखना कि ये जो इकाई है इसको सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया था? तो सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, अधिग्रहण ये किया गया था आपके 1956 के अंदर। एक तो ये, एक याद रखना यहाँ पर आपके देसी शराब का उत्पादन भी किया जाता है। देसी शराब का उत्पादन जो है वो भी आपके यहाँ पे किया जाता है। और एक और आता है, हुआ क्या था कि पहले ये गंगानगर शहर के अंदर थी और इससे शराब का उत्पादन किया जाता था। जब शराब का उत्पादन किया जाता था सब, है ना, तो वहां पर उससे प्रदूषण फैलता था। इसीलिए क्या किया गया 2016-17 के अंदर, जी हाँ एक याद रखना कि 2016-17 में इसे कमीनपुरा
एक गांव पड़ता है यहाँ पर कमेनपुरा गांव में स्थानांतरण कर दिया गया था। कमेनपुरा गांव में स्थानांतरण। और ये प्रश्न खूब आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी शुगर मिल है जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से स्थानांतरित किया गया, तो भाई वो आ जाएगी आपके गंगानगर शुगर मिल्स। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इकाई आ जाती है, तीसरी इकाई की बात करें उसका नाम आता है केशोरायपाटन शुगर मिल। केशोरायपाटन शुगर मिल्स की बात करें, शुगर मिल्स, और एक केशोरायपाटन शुगर मिल्स की बात करें ये आपके बूंदी में है। लेकिन याद रखना ये जो केशोरायपाटन शुगर मिल्स की बात करें ये वर्तमान में बंद पड़ी है और यहाँ पर एक गैसीय पावर परियोजना की स्थापना कर दी गई। तो जाए इसकी बात करें वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में बंद, जी हाँ वर्तमान में बंद है। और वर्तमान में बंद है तो यहाँ पे क्या कर दिया पता है, एक बता दूं यहाँ से कि वर्तमान में यहाँ आ जाएगा कि वर्तमान में यहाँ केशोरायपाटन है ना गैसीय तापीय परियोजना का संचालन किया जाता है। गैसीय तापीय परियोजना जो है उसका संचालन किया जाता है। साहब पढ़ना पड़ेगा अमित भाई। जी ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके कुछ इकाइयाँ यहाँ से आ जाती हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं परंपरागत उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और एक आपके यहाँ पे बची जगह तो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया आपका चीनी उद्योग। चलें आगे। ओके भाई आगे देखो नेक्स्ट है राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो बेसिकली राजस्थान दूसरे राज्यों के आधार पर यदि दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करें तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जैसे हम बात करें कि गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र से बात करें, तमिलनाडु से बात करें, दिल्ली से बात करें, हरियाणा से बात करें, है ना, इनसे बात करें तो राजस्थान जो है औद्योगिक दृष्टि से इन राज्यों से पिछड़ा हुआ है। और आपके यहाँ पर पिछड़ा होने का कारण क्या है, तो एक तो आ जाएगा प्रतिकूल धरातलीय दिशाएं। जी हाँ 100% प्रतिकूल धरातलीय दिशाएं हैं। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल आ जाता है। तो बीच के अंदर एक आपका आ जाता है अरावली क्षेत्र भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें से मुख्य रूप से सबसे अधिक कारण आता है आपका पश्चिमी राजस्थान। तो एक तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर प्रतिकूल धरातलीय दशाएं। पानी की कमी की बात करें 100% पानी की कमी भी काम करती है, क्योंकि यदि हम बात करें किसी उद्योग की बात करें तो उद्योग का जो विकास है ना, ये उद्योग का विकास किसके ऊपर काम करता है, ये एक तो उद्योगों का विकास करता है आपके आधारभूत सुविधाओं पर। आधारभूत सुविधा, जब तक आधारभूत सुविधाएं नहीं होंगी तब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा। आधारभूत सुविधा के अंदर है पानी की बात करें, बिजली की बात करें और एक नाम आ जाएगा आपके सड़कों की बात करें। ये अर्थात यदि उद्योग तो लगा दें लेकिन सड़कें नहीं होंगी तो वहाँ पर काम ही नहीं चलेगा। वहाँ पर बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्री कैसे काम करेंगे, पानी नहीं होगी तो कैसे काम करेगा। तो जो आधारभूत सुविधाएं होते हैं इनका विकास जो है ये बेसिकली उद्योगों के विकास के लिए काम करता है। और उद्योग आधारभूत सुविधाओं के अंदर पानी, बिजली और सड़क का नाम आ जाता है। शक्ति का अभाव की बात करें तो मैंने अभी यहाँ पर कहा बिजली का अभाव है, शक्ति का अभाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। अर्थात राजस्थान अभी भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और उसके पीछे रीजन यहाँ पर है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई एक तो यहाँ पर धरातलीय विषमताएं अलग है, पानी की कमी है और शक्ति का अभाव है। चलो आगे देखो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। ये बात यहाँ से आ जाती है, गुरुजी ये क्या कहता है भाई, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें उनसे संबंधित नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं। इसका मतलब वह कि हमारे यहाँ पर कुछ इकाइयों की स्थापना की गई है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें उसके अंदर अशोक आ गई बेटा, आ गई है ना, उसकी आ जाते हैं। जैसे महाराजा श्री उम्मेद मिल्स की बात करें ये पाली के अंदर है। सिमको बिलाड़ा फैक्ट्री भरतपुर के, बिड़ला फैक्ट्री भरतपुर में, रिलायंस कोटोमैक्स उदयपुर में और महालक्ष्मी मिल्स की बात करें ये ब्यावर के अंदर है। इनमें से कौन सा जो है ना इस सूती वस्त्रों को उद्योगों के संदर्भ में सही नहीं है, इसकी बात की जाती है। तो महाराजा उम्मेद मिल्स पाली की बात करें ये आपके पाली के अंदर है। ये भी याद रखना ये आपके बांडी नदी के ऊपर है। बांडी नदी जो पाली में है ना इसके ऊपर है। और इसकी बात करें तो ये आपके राज्य की सबसे बड़ी इकाई है, राज्य की सबसे बड़ी इकाई, राज्य की सबसे बड़ी इकाई है। किस आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कि राजस्थान के अंदर कपड़ा उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो महाराजा उम्मेद मिल्स पाली का नाम आ जाएगा साहब। जी हाँ
उसके बाद में आ जाएगा रिलायंस कोटोमैक्स, ये रिलायंस कोटोमैक्स ये भी आपके कपड़ा इकाई है उदयपुर में। और महालक्ष्मी मिल्स की बात करें ये भी ब्यावर के अंदर है। सिम्को वैगन फैक्ट्री की बात करें ये आपके भरतपुर में है और ये सूती वस्त्र उद्योग से नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर आपके रेलगाड़ी के डब्बे, यहाँ पर क्या होते हैं, रेलगाड़ी के डब्बे जो है ना वो बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी के डब्बों का निर्माण किया जाता सिम्को वैगन फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर आपके क्या नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन बी आपके इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखो और आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। चीनी मिल की बात करें तो राजस्थान की पहली चीनी मिल ये कहाँ पर थी, आपके भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर थी ना, ठीक है नहीं थी, भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर। एक आपके केशवराय पाटन में थी और बताया था कि भाई केशवराय पाटन की बात करें ये आपके वर्तमान में क्या हो गई, बंद हो गई और इसके स्थान पर अब गैस से पावर परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। तो ये भी नहीं होगा। सुमेरपुर की बात करें, सुमेरपुर के अंदर यहाँ पे तो आपके जवाई बांध है। इस सुमेरपुर के साथ इतना जरूर याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपके जवाई बांध है और 21 नदी के ऊपर है। तो ये आपके जवाई नदी के ऊपर है, यहाँ पर आपके जवाई बांध है, जवाई नदी के ऊपर है। और इस जवाई बांध की यदि हम बात करें तो बेटा इस जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसको कह देते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसको मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। चलो ये बात यहाँ से आ जाती है। बढ़ूं आगे, जी भाई आगे देखो। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम की बात करें इसकी स्थापना है ना, मैं राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम की बात करें इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी, ये यहाँ से आ जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर एक साथ बहुत सारी बातें लिखता हूँ। वो है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास वाली संस्था, राजस्थान में औद्योगिक विकास वाली संस्थाएं, इसका मतलब है राजस्थान के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जिनका संबंध राजस्थान में औद्योगिक विकास को लेकर के आता है। मतलब राजस्थान के अंदर वो संस्थाएं जो औद्योगिक विकास में काम करती हैं। देखो औद्योगिक विकास का मतलब है कि भाई उद्योगों की स्थापना, और उद्योगों की स्थापना के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचे की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर औद्योगिक विकास की स्थापना के लिए बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं। जैसे एक तो हम आपको बात करें यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान वित्त निगम, एक तो हो जाएगा आपके राजस्थान वित्त निगम की बात करें, और राजस्थान वित्त निगम जिसको हम क्या बोलते हैं राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1955 के अंदर की गई और ये है कहाँ पर, ये आपके जयपुर के अंदर है जी। तो 1955 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी और ये क्या करता है, ये इकाइयों को ऋण देता है साहब, ठीक है, ऋण देता है। गुरुजी और भी संस्था है क्या, एक जी हाँ, एक हमारे यहाँ पर आती है रूडा, एक हमारे यहाँ पे संस्था आती है इसका नाम है रूडा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ग्रामीण गैर कृषि है ना, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इसको बोलते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जी, ये नाम आ जाएगा सब। तो ग्रामीण रूरल है ना, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की बात करें और ये आपके रूडा है। इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1995 के अंदर, और ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। तो यहाँ पर 1995 की बात करें, 1995 में आपके आ जाएगा रूडा, 1995 में क्या आ जाएगा रूडा। ये भी आपको जानना से जीआई टैग दिलाता है, ये जीआई टैग नहीं दिलाता, रूडा जीआई टैग नहीं दिलाता, रूडा जीआई टैग के ऊपर काम करता है। काम का मतलब हुआ कि रूडा जो है एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गैर कृषि कार्य उनको बढ़ावा देता है। इसको ऐसे समझो, जैसे हम किसी गांव की बात करते हैं, ये आपका एक गांव है, कोई भी एक गांव समझना, इस गांव के अंदर भाई 100 घर हैं, एक गांव है, उस गांव में 100 घर हैं। तो इस गांव के अंदर 100 घरों में से कितने घर होंगे जिनके पास जमीन होगी, भाई मैं ये कह दूं कि गुजी 90 घर तो वो होंगे जिनके पास क्या होगी, अपनी जमीन वगैरह होगी, ठीक है। 10 घर वो भी होंगे, 10 घर वो होंगे जिनके पास आपके जमीन नहीं है, कृषि नहीं है, होंगे कि नहीं होंगे भाई, सबके पास तो गांव में खेती नहीं है,
सबके पास तो ज़मीन नहीं है। गांव में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके 1 बीघा ज़मीन भी नहीं आती। अब यहाँ पर जो 90 जो घर है ना, ये जो 90 घर हैं, ये तो अपने कृषि से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। ये तो अपनी कृषि से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपनी आजीविका चला सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये जो 10% जो लोग हैं ना, ये जो 10 घर वाले हैं, ये क्या करेंगे? ये सुबह अपने घर से टिफिन लेते हैं। ये अपने घर से क्या लेते हैं? टिफिन लेते हैं। या तो ये क्या करेंगे? गाँव में मजदूरी करते हैं, या फिर वो शहर जाते हैं और शहर में जा करके मजदूरी करके आते हैं। तो यदि गाँव से शहर में जाता है तो शहर के ऊपर दबाव पड़ता है, शहर के ऊपर दबाव पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही क्यों ना हम लोग, इसी गांव के अंदर क्यों ना गैर कृषि जो कार्य हैं उनको बढ़ावा दें। गैर कृषि कार्यों का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर आपके चमड़ा उद्योग को बढ़ावा दे दें। तो कृषि में लोग तो हैं वो ठीक है, बाकी लोग कहाँ लग जाएंगे? उस चमड़ा उद्योग में। रंगाई छपाई की बात करें, कोटा डोरिया की बात करें, हस्तशिल्प में काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो था, तो गांव में कृषि के अलावा अन्य जो उद्योग हैं उनके विकास की बात कौन करता है? आपके रूडा करता है। और वो जो दूसरी चीजें हैं उनको क्या दे दिया गया? जीआई टैग दे दिया गया। सब वो उनकी विशिष्ट पहचान है। जैसे आपके सांगानेरी प्रिंट की बात करें तो सांगानेर गांव था और उस गांव में सांगानेरी प्रिंट में कपड़ों पे छपाई होती। तो कपड़ों पे छपाई कृषि तो है ही नहीं, तो यहाँ पर लेकिन बाद में उस सांगानेरी प्रिंट की वैल्यू इतनी हो गई, उसको जीआई टैग दिया। तो ये जीआई टैग नहीं देता, इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको जीआई टैग मिला है। इनके द्वारा किए गए जो कार्य है ना, उनको जीआई टैग मिला है, ना कि ये जीआई टैग देता। यदि ये जीआई टैग देता तो फिर ये सबको देता। हम भटकते क्यों भाई? आई बात समझ में? तो ये जीआई टैग नहीं देता। अशोक आ गई बेटा, अशोक आ गई है। चलो आगे बढ़े यहां से। तो एक आपके रूडा काम करता है। और रूडा क्या काम करता है? यह आ जाएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्य को बढ़ावा। जी है ना, एक तो ये हो गया साहब। और भी है क्या? एक नाम आ जाएगा आपके राजसिको। एक नाम आता है आपके राजसिको। एक नाम क्या आ जाएगा? राजसिको। इसकी स्थापना हुई की गई थी 3 जून 1961 और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये राजसिको कार्य क्या करता है? तो ये कार्य करता है राज्य में लघु उद्योग एवं राज्य में लघु उद्योग एवं लघु उद्यमियों की सहायता की बात करें, ये काम कौन करता है? ये आपके करता है राजसिको। ये राजसिको करता है। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। और एक हमारे यहां पर आ जाता है आपके रिको। एक नाम आता है रिको, है कि भाई? रिको का भी नाम आता है साहब। और रिको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि गुरुजी रिको की स्थापना कब हुई? तो बेटा सबसे पहले याद रखना, रिको जो है ना, इसका नाम था RSIMDC, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सबसे पहले हमारे यहाँ पर RSIMDC आई। और ये RMDC की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी आपके मार्च 1969 में। बाद में हमारे यहाँ पर इसके 2 ब्रांच बन गई। बाद में ये विभाजन हो गया। विभाजन कब हुआ? 1979 में। और विभाजन होकर के एक तो बना राजस्थान स्टेट, है ना, माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSMDC। एक तो बन गया आपके RSMDC, राजस्थान स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और एक बन गया आपके रिको। और इस रिको ने कार्य प्रारंभ किया जनवरी 1980। और मुख्यालय कहां पर इसका? जयपुर के अंदर। तो ये जो जनवरी 1980 है, इस दिन आपके आया था रिको। जनवरी 1980 में ये आपके आया था रिको। तो ये आपके यहां से आ जाएगा। तो ये है। तो मैंने आपको यहां पर RFC की भी बात कर ली, रूडा की भी बात कर ली, राजसिको की भी बात कर ली और रिको। चारों संस्था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया साहब। तो चारों संस्थाएं हैं और इन चारों संस्थाओं की स्थापना को लेकर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न।
जी, एक सेकेंड, चलो भाई आगे। ओके मेरे बच्चों, आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से है, पंचपदरा में स्थापित रिफाइनरी परियोजना में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है। पंचपदरा परियोजना की बात करें, इसके अंदर जो आपके यहाँ पर रिफाइनरी जो है ना, इसके अंदर राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आ जाएगा आपके 74:26। सबसे पहले देखो, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके पंचपदरा रिफाइनरी की बात करते हैं साहब। सबसे पहले तो यहाँ से आ जाता है कि गुरुजी है कहाँ पर। तो यदि जिला पूछे, जिला कहाँ पर है, तो ये आपके बालोतरा के अंदर है। यदि पूछे स्थान, ऐसे लिखता हूँ मैं, कहाँ पर है, तो ये आ जाएगी आपके पंचपदरा में, पंचपदरा, और ये पड़ती है आपके बालोतरा के अंदर। एक याद रखना, ये जो रिफाइनरी है ये आपके संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब है दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर के उसके ऊपर काम कर रही हैं। और ये संयुक्त परियोजना किस किस की है, तो ये आपके HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की है। और HPCL की बात करें तो ये भागीदारी है 74:26%। कितनी है, 74:26% की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाएगी। दूसरा एक हम बात करें, ये जो आ जाएगा यह BS6 आधारित है, यह BS6 आधारित एक आ जाएगी। ये कैसी है, BS6 आधारित है। एक यदि हम इसकी क्षमता की बात करें तो मेरे को इसकी क्षमता आ जाती है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर ये इसकी क्षमता आ जाती है। जी हाँ, और एक और आ जाएगी जी, यहाँ से आ जाएगी कि ये यदि बात करें देश की पहली रिफाइनरी, देश की प्रथम रिफाइनरी है। प्रथम रिफाइनरी किस रूप में, जहाँ पे आपकी रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल जोन भी है, प्लस एक आपके यहाँ पर है पेट्रोकेमिकल्स जोन की बात करें, वो भी आपके यहाँ पर है। तो ये आ जाएगी आपके पंचपदरा रिफाइनरी की बात करें कहाँ पर है, कैसी है, इसकी उद्घाटन की बात करें। एक और ले लो साहब कि गुरुजी इसका उद्घाटन, तो बेटा इसका उद्घाटन एक तो किया गया था 2013 में, और एक किया गया था 16 जनवरी वर्ष 2018 के अंदर, और ये किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जनवरी वर्ष 2018 के अंदर किया था। साहब आ रहे हैं भाई, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ भाई मीना जी रुक जा रहे बेटा, अशोक डट जा रहे बेटा। भाई जब से आए ना मेरे गुल के, तो एक ही कमेंट्स पे तो बेटा सुन ले रहे मेरे बच्चे। आ गई भाई, वो मैं पूछ लूंगा लिस्टिंग हुई कि नहीं हुई। बजट और आर्थिक समीक्षा उसके भी प्रश्न करा दूंगा बेटा, लेकिन सब्र तो करो मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ो। हाँ आगे देखो, सीसा जस्ता का चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट कहां पर है। सीसा जस्ता की बात करें, है ना, सीसा जस्ता का चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट कहां पर है। सीसा जस्ता का चंदेरिया कहां पर है जी। चंदेरिया की बात करें तो चंदेरिया आपके कहां पर है, चित्तौड़ में है। तो सोचना ही नहीं है सब, चंदेरिया तो कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है, बस खत्म। सीसा जस्ता के चंदेरिया प्लांट की बात करें, ये आपके कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, इसके अलावा और कोई है नहीं। वैसे हम बात करें सीसा जस्ता की बात करें, ये आपके सीसा जस्ता उद्योग की बात करें तो राजस्थान में सीसा जस्ता उद्योग के लिए हमारे यहाँ पर क्या लगाई गई है, इकाई। और इन इकाइयों के अंदर कौन कौन से प्लांट है, जैसे एक तो कह दिया कि गुरुजी एक तो आ जाएगा एक तो आ जाएगा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, एक तो है सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र की बात करें, एक तो ये हो जाएगा। और ये भाई साहब आपके कहाँ पर है, चंदेरिया के अंदर है। ये आपके कहाँ पर है, चंदेरिया चित्तौड़ में। तो एक तो ये हो गया कि राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र की बात करें, ये तो चंदेरिया चित्तौड़ में है साहब। एक तो ये हो गया साहब जी। और एक और है हमारे यहाँ पर, जी हाँ, एक और है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक और हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान
जिंक लिमिटेड है कि नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बताओ, दिखा कमेंट्स करके गुरुजी है कि नहीं है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और मेरे गुलगुलो ये आपके देबारी उदयपुर के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, ये कहाँ पर है? ये आपके देबारी उदयपुर में। तो दो चीजें पूछते हैं, एक तो पूछते हैं कि भाई आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में। और यह पूछते हैं हिंदुस्तान, इसके साथ सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र का भी नाम आ सकता है या इसके साथ एक नाम और आ सकता है, और वो है आपका हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। ये चंदेरिया चित्तौड़ में, दोनों तरीके से आपका नाम आ सकता है। आगे है जी हाँ, अब दो परीक्षाओं की तैयारी होगी एक साथ आने वाले अगले महीने के अंदर, अगस्त के अंदर आपकी दो बड़ी एग्जाम है आपके, एक तो है वीडियो की और एक पटवार की। यदि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ग्रेजुएशन बेस है, दोनों ग्रेजुएशन सीईटी बेस है, तो दोनों की तैयारी तो कर रहे होंगे। और दोनों की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान पटवार और वीडियो का एक MCQ बैच है, जहां पर स्टैंडर्ड की फीस है आपके 500 रुपये और प्राइम की फीस है 600 रुपये, और ये स्टार्ट होगा आपके 10 जुलाई से। गुरुजी यहाँ पे प्राइम के अंदर नोट्स वगैरह मिलेंगे कि नहीं? भाई प्राइम के अंदर आपको नोट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ प्राइम के अंदर आपको मिलने वाली टेस्ट सीरीज। यदि पटवार और वीडियो आप दोनों की तैयारी कर रहे हो कि लगभग आप इसका सिलेबस देखोगे, लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, लगभग एक जैसा एग्जाम पैटर्न है, तो दोनों के लिए अलग अलग MCQ लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों का एक MCQ है जिसके स्टैंडर्ड की फीस है 500 और प्राइम की फीस आपके आ जाती है 600 रुपए। इसके अलावा यदि आप 19 और 20 तारीख को पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने जा रहे हो और उससे पहले चाहते हो कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है उसको परखना, ताकि आपके अंदर एक जोश और जुनून हो, तो उत्कृष्ट क्लासेस आयोजित करने जा रहा है ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट। जी हाँ, ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट, जहां पर आपके जो टेस्ट स्टार्ट होगा 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 14 तारीख को शाम को 4 बजे तक है। जब मर्जी आए आप टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा शाम को 4 बजे, मतलब 14 तारीख को शाम को 6 बजे आपके इस टेस्ट का होगा आपके यूट्यूब का ऊपर सॉल्यूशन, और उसके बाद में 15 तारीख को सुबह 10 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए इस QR कोड को आप लोग स्कैन कर सकते हो, और इस टेस्ट की फीस है 20 रुपए। जी हाँ, चलो अब आ जाओ। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो ये तो हमने पढ़ लिया था, गंगानगर शुगर मिल्स ये कहां पर है? गंगानगर के अंदर। और मैंने उस समय इसकी 2-3 बातें बताई थी आपको। एक तो याद है इसका अधिगम बताया था कि साहब इसका अधिगम कब किया गया था? 1956 के अंदर। बताया कि नहीं बताया था? एक तो 1956 के अंदर इसका अधिगम क्या कहता है, और एक मैंने आपको यहाँ से बताया था कि यहाँ पर क्या कहता है, देसी शराब का उत्पादन भी किया जाता है, और एक मैंने कहा था कि पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से इसको कमीनपुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे नया प्रश्न है कि चुकंदर से चीनी कब बनाएगी? तो बेटा ये भी प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी इकाई है? जी मोना, बोल बेटा क्या हुआ? जी है ना, कि चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? तो प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र इकाई जहां पे चुकंदर से चीनी बनती है वो तो कौन जाएगी? यही हो जाएगी। इसके अलावा कब प्रारंभ किया? तो याद रखना 1968, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें 1968 को यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनाने की बात की गई थी। 1968। बहुत बढ़िया निशा, शाबाश। मोना बहुत बढ़िया, शाबाश। अनिता बैरवा बहुत बढ़िया जी। आगे देखो, अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है साहब? है ना भाई, कौन सा जिला है जो राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है? इसका मतलब है यदि हम सीमेंट उद्योग की बात करें ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हम किसकी बात करें? सीमेंट उद्योग को पढ़ ले तो ज्यादा ठीक है कि नहीं है जी? तो सबसे पहले देखो, यदि सीमेंट उद्योग की बात करें, एक तो आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर इस सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ? यही तो प्रश्न पूछा इन्होंने, और सबसे अधिक विकास हुआ है आपके चित्तौड़ के अंदर। और इसीलिए इस चित्तौड़ को पता क्या कहता है? इस चित्तौड़ को कहा जाता है राजस्थान की सीमेंट नगरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान की सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं। एक तो बात यहां से आगे। दूसरे यदि हम बात करें गुरुजी, यदि हम बात करें गुरुजी इस सीमेंट उद्योग की बात करें, इसकी इकाइयों की बात करते हैं, इसकी इकाइयां। और पहली इकाई की बात करें, ये आपके थी लाखेरी बूंदी के अंदर। एक पर्सन खूब आता है साहब। इसकी पहली इकाई ये कहां पर है? लाखेरी बूंदी के अंदर है साहब। जी 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 जी, लाखेरी बूंदी के ऊपर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1915 में। स्थापना वर्ष 1915 में। और यहां से उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था, ये उत्पादन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1917 से। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है साहब। इसके अलावा हमारे यहाँ पर सीमेंट की कई इकाइयां हैं जिनको लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे पूछते हैं कि बताओ भाई
लिख दिया मैंने अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट ये आपके मुंडवा के अंदर है, मुंडवा नागौर। पता प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आएगा कि एक तरफ दे देंगे इकाई और एक तरफ दे देंगे जिला और कह देंगे इनको सुमेलित कीजिएगा साहब। जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें, एक आ जाएगा जेके लक्ष्मी। जेके लक्ष्मी ये कहां पर है? तो ये आपके पिंडवाड़ा में है। जेके लक्ष्मी की बात करें, ये आपके कहां पर है? पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। ठीक है साहब। एक आ जाएगा जेके सीमेंट की बात करें, एक अकेला ही पूछ ले जेके की बात करें कि गुरुजी जेके सीमेंट की बात करें, ये बता दो जेके सीमेंट। तो जेके सीमेंट की बात करें, ये आपके निम्बा हेड़ा में है, निम्बा हेड़ा। और निम्बा हेड़ा है आपके चित्तौड़ में। ये तो खूब प्रश्न पूछा गया साहब। ऐसे भी पूछ लें, बताओ बिनानी सीमेंट की बात करें, एक आ जाए बिनानी सीमेंट की गुरुजी, बिनानी सीमेंट। तो बेटा बिनानी सीमेंट की इकाइयां ना दो जगह पर हैं, एक तो है आपके सीकर में है और एक आपके सिरोही में है। सीकर और सिरोही में गुरुजी कहां पर? तो सिरोही में तो जगह पड़ती है आपके पिंडवाड़ा, सिरोही में तो पिंडवाड़ा है और सीकर में एक गांव है जिसका नाम है सिरोही। सीकर में, सिरोही में और सिरोही के पिंडवाड़ा में इकाइयां हैं आपके यहां पर। अच्छी बात है साहब। जी एक आपके आ जाए जैसे लाफार्ज की बात करें, एक आ जाए जैसे आपके लाफार्ज सीमेंट कहां पर है, जैसे आपके वंडर सीमेंट कहां पर है। आ जाए आपके चेतक सीमेंट की बात करें, चेतक की बात करें, ये कहां पर है? चेतक तो ये आपके चित्तौड़ में है। ये आपके कहां पर है? चित्तौड़ में है साहब। जी एक आ जाता है मंगलम की बात करें, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मंगलम सीमेंट। तो ये आपके मोडक में है और ये मोडक कोटा में। बेटा ये मोडक कोटा वाला तो बहुत बार प्रश्न आया है, मंगलम मोडक कोटा साहब। 15 की जगह 51 लिख दिया। अच्छा 51 लिख दिया क्या? ये लो 1915। ठीक है जी, ये तो बहुत बार आता है साहब, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न और आ जाता है हमारे यहां से, जैसे सफेद सीमेंट की बात करें, सफेद सीमेंट की इकाइयां, है ना, कि भाई राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट की इकाई, ये भी खूब आता है साहब। और कम से कम एक नहीं तो दो आपको आनी चाहिए। ओके ओके शोक, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, दो तो आपको आनी चाहिए। एक तो जेके वाइट सीमेंट, एक तो आपके जेके वाइट सीमेंट। और ये कहां पर है? ये आपके है गोटन नागौर में। जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर के अंदर। और एक बिड़ला वाइट सीमेंट खारिया खंगार। और एक आ जाएगी आपके बिड़ला वाइट सीमेंट, ये कहां पर है? खारिया खंगार में। और खारिया खंगार कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो अब यहां पर कि राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है? तो आदर्श कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। लेकिन हाँ यहां से एक चीज और बता दूं, ये जो जैसलमेर है इसको क्या कहा गया? इसे कहा गया आपके भविष्य की सीमेंट नगरी। इस जैसलमेर को क्या कहते हैं? भविष्य की सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ? पर्टिकुलर कुछ इकाइयां ऐसी हैं। जी हाँ, अमित केसर नवलगढ़ वाले जो ना, नवलगढ़ वाले में रोजाना झंझट रहता है वहां पर। हाँ वो नवलगढ़ वालों को पता नहीं, समझ में नहीं आया भाई। एक बच्चा कह रहा है सनी जी कि गुरुजी नवलगढ़ में श्री सीमेंट की इकाई है और वहाँ रोज ही पंगा रहता है। हाँ नवलगढ़ वाली सफेद श्री सीमेंट की इकाई में तो रोज पंगे पंगे रहते हैं सब, वहाँ पर आपस में लड़ते रहते हैं, पता नहीं गांव वाले और मैनेजमेंट वाले। अब भाई उनका तो है जी। तो यहाँ पर ये इकाइयाँ जो पूछ लेते हैं एग्जाम में, और सफेद सीमेंट को लेकर के पूछ लेते हैं कि इसकी इकाई कहाँ पर है। चलें आगे। हाँ आगे देखो, निम्न में से शहर में रिको के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। बेटा ये प्रश्न खूब आता है साहब, खूब आता है साहब। सर ये तो याद हो गए। बेटा ये याद हो गए तो चीजें यही है, मैं नई कहाँ से लाऊं? बच्चा कह रहा है गुरुजी राजस्थान की पहली सफेद सीमेंट की इकाई लाखेरी बूंदी में है, वो तो याद है। तो बेटा मैं पहली इकाई दूसरी कैसे चेंज करता हूँ? तो कहे कि नरेंद्र जी का बस चले तो मैं आपसे नया भूगोल लिख देता हूँ। लिख दो भाई, आप कहो तो नया भूगोल लिख देता हूँ। पहली इकाई लाखेरी बूंदी में नहीं, अब कहीं और से पढ़ेंगे। जो है स्थायी है चीजें तो भाई फिक्स है जी, ये है तो पहली इकाई यही तो यही है। अब मैं कैसे चेंज करता हूँ साहब?
पुलिस कांस्टेबल की कोई एग्जाम चेंज नहीं हुई है। हाँ आ जाओ गुरुजी, देखो यहां से हम बात करें, राजस्थान की बात करें, ये अपने राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स क्या होती हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रोसेस करके और उनके रूप में परिवर्तन करके और नई चीज बना देना। जैसे हम लोगों ने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं तो खाद्य पदार्थ ही है, लेकिन गेहूं का रूप परिवर्तन करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसका क्या बना दी, ब्रेड। तो गेहूं से ब्रेड बनाने वाली जो इकाई है उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इकाई। जैसे अपने खेत में टमाटर था, टमाटर खाद्य पदार्थ था, खाओ दबा करके गोल गोल, आह टमाटर खाओ मस्त हो करके। लेकिन मेरे भाई उस टमाटर से चटनी बना दें, उस टमाटर की सॉस बना दें, तो वो इकाइयां जहां पे टमाटर से चटनी और सॉस बनते हैं ना, उनको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग की इकाई। ठीक। और हमारे यहां पर इस फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की बात करें तो एक तो आ जाता है आपके मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, यहां पर एग्रो फूड पार्क है, ये तो नहीं है लेकिन पढ़ना तो ये भी है, मेगा फूड पार्क। और मेगा फूड पार्क की बात करें तो हमारे यहां पर एक है जिसका नाम है ग्रीन टेक। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है जो कि आपके रूपनगढ़ में है, रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर में है। इसके अलावा एक हमारे यहां पर निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन। और निर्माणाधीन एक तो है पलाना में, पलाना बीकानेर, और एक है मथानिया में, मथानिया ये कहां पर, आपके जोधपुर में। ठीक है गुरुजी। उसके बाद और आगे चलें गुरुजी, एक हमारे यहां पर एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क। और मेरे गुल्लो एग्रो फूड पार्क की बात करें उनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। कहां कहां पर है गुरुजी, एक कोटा में, ठीक है, एक जोधपुर में, ठीक है, एक गंगानगर में, ठीक है, और एक अलवर में। लेकिन बेटा ये तो ज्ञान आधा है, ये तो ज्ञान अधूरा है। इतने से प्रश्न तो आता कि शहर में रिको के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है, कोटा में है, गंगानगर में है, जोधपुर में, जयपुर में नहीं है। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आता है, ऐसा प्रश्न आएगा तो सबके सब करके आएंगे, ऐसा प्रश्न आएगा तो सबके सब करके आएंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न तो आता ही नहीं है। ये तो किसी जमाने में आते थे और सब करके आते थे। अब पता क्या आता है कि बताओ कोटा वाला कहां पर है, वो क्या करेंगे, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, इधर दे देंगे जिला और आगे देते हैं उसका स्थान, और फिर कहते हैं अब करो सुमेलित, फिर मामला बिगड़ जाता है भाई साहब। तो कोटा वाला कहां पर है, रानपुरा में। याद आ रहा है, कोटा वाला कहां पर है, रानपुरा में है। जोधपुर वाला कहां पर है, बोरनाड़ा में, है ना। जोधपुर में कहां पर है, बोरनाड़ा के अंदर है। गंगानगर की बात करें तो ये कहां पर है, आपके उद्योग विहार में, उद्योग विहार में। और अलवर की बात करें तो MI क्षेत्र में। जी एग्जाम में तो ये प्रश्न आता है साहब, है ना, एग्जाम में तो ये प्रश्न आता है मेरे बच्चे, ये आता ही नहीं कभी कहां पर है। हाँ ये पहले किसी जमाने में आते थे, अब तो ये प्रश्न आने लगे। और एक हमारे यहां पर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में और बता देता हूं, स्पाइस पार्क भी है। और स्पाइस पार्क की बात करें, पहला आपका है मथानिया का नाम है रामपुरा, रामपुरा भाटियान, रामपुरा भाटियान जोधपुर में, रामपुरा भाटियान जोधपुर में। ये रामपुरा भाटियान जोधपुर के अंदर है साहब जी। और एक कहां पर है, एक है आपके नंबर 2 रानपुरा में, और रानपुरा कहां पर है, कोटा में। ये 2 स्थानों के ऊपर है मेरे भाई जी। आगे चलें, आगे देखो, राजस्थान में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है। राजस्थान में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री की बात करें, ये कौन सी है साहब,
राजस्थान में बिजली के फैक्ट्री, सॉरी बिजली के मीटर बनाने वाली फैक्ट्री की बात करें तो ये आपके आ जाएगा कौन सा है, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर के अंदर है। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की बात करें ये आपके जयपुर में है और ये बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एक आपके यहाँ मान इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यहाँ पे लोहे का कार्य होता है। इस मान इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर होता है आपके लोहे का कार्य, यहाँ पर आपके लोहे का कार्य कहता है। तो कैप्सन मीटर की बात करें यहाँ पर आपके पानी के मीटर बनते हैं, पानी के मीटर का निर्माण किया जाता है, पानी के मीटर का निर्माण किया जाता है। तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की बात करें ये आपके जयपुर के अंदर है साहब जी हाँ। चलो आगे देखो, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया गया। अभी बता के गया था आपको स्पाइस पार्क कि गुरुजी राजस्थान में स्पाइस पार्क भी है, ये रहा। और राजस्थान के अंदर स्पाइस पार्क 2 हैं, पहला रामपुरा भाटियान और दूसरे की बात करें तो दूसरा कहां हो जाएगा आपके, दूसरा कहां पर है आपके कोटा के अंदर। तो राजस्थान की यदि हम बात करें आपके प्रथम स्पाइस पार्क की बात करें ये आपके जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। अभी बताया भाई जोधपुर में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यदि हम बात करें रंगाई छपाई के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। जी हां, अब इनमें देखो क्या जैसलमेर में रंगाई छपाई का कार्य है क्या, ना। झालावाड़ में है क्या, ना। दौसा में है क्या, ना। पाली में, क्योंकि बताया था यहां पर आपके उम्मेद मिल्स है। उम्मेद मिल्स क्यों मेरे भाई, इस पाली की बात करें यहाँ पर आपके एक टेक्सटाइल पार्क है, टेक्सटाइल्स पार्क की बात करें जिसका नाम है नेक्स्ट जेन। ये जो टेक्सटाइल पार्क है यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं और उनसे केमिकल निकलता है और पूरा इलाका खराब हो गया। जय तमन्ना भाटिया जी। अगला है राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की फैक्ट्री कहां पर है। ये सीधा प्रश्न आता है कि बताओ राजस्थान में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और ये कहां पर है, अजमेर में। HMT की बात करें ये आपके कहां पर है, अजमेर में सब जी है ना। यहां पर कहा ना गुजरी नदी पाली कौन सा जिला जल प्रदूषण के लिए, तो यहां पर सबसे पहले नाम आता है बांडी नदी। बांडी नदी का नाम आता है सबसे पहले बांडी, और बांडी के बाद में कौन सा आता है, लूणी नदी। और लूणी नदी तो किसमें से बहती है, पाली में से बहती है जी। आगे देखो भाई, और एक प्रश्न और आपके, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा गांव किस जिले में है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा गांव की बात करें ये कहां पर है, तो लेटा गांव आपके कहां पर है, जालोर के अंदर है। खेसला उद्योग की बात करें इसके लिए प्रसिद्ध लेटा गांव की बात करें तो ये आपके कहां पर है, जालोर के अंदर है। तो ये था अपना आज की ज्योग्राफी का उद्योगों का MCQ, पर मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी साहब जी। भाई रिंकू वरिया पक्का आज हो जाएगा। तो ये था मेरे बच्चों आज का सेशन, और मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलेंगे आपसे कल दोबारा से इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।